हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली देखिए, अगर आप लोगों ने भी ओल्ड एज पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है तो यहाँ पे देखिए हो सकता है आप लोगों के फॉर्म में भी इस तरीके की डिफेंसेस दी हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आपके आवेदन पर आपत्ति दर्ज की गई है। कृपया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन कर उसका समाधान करें या संबंधित जिला कार्यालय में संपर्क करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऑनलाइन हम किस तरीके से सही करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। अब सिंपली आपको गूगल क्रोम पे आना है। सिंपली आप लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना है। यहाँ पे मेरा होम आइकन पे ये सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन एंड रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन रजिस्टर के सेक्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दोगे। ठीक है, यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं है, अगर दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो, फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके। ठीक है, और इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाके वॉच कर सकते हैं। अब वो डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर ऑब्जेक्शन में इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है, जो सिंपली नंबर 1 है ग्रीन कलर से, सिंपली आप लोगों को इस वाले पे टैप करना है। अब सिंपली इस तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्वेरी राइजेड, प्रिंट एक स्लिप और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जो ये 1 नंबर वाला है ना, सिंपली आप लोगों को इस वाले को ही क्लिक करना है यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ नॉट अटैचड दिखा रहा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जस्टिफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जस्टिफाई वाला है, तो यहाँ पे जस्टिफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट टाइप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्या था ये, वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे भैया क्या बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप लोग क्या सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ होगी, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे पासपोर्ट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड, वाटर बिल, एनएफएस राशन कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि इस कंडीशन में हम क्या करें, यहाँ पे बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ सिलेक्ट करें। ठीक है, आपका जो भी होगा आप उस तरीके से अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर ये मान लीजिए, और यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट होगा आप लोगों को सिंपली वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इस कंडीशन में हम बैंक पासबुक सिलेक्ट करें तो यहाँ पे सिंपली जो भी बैंक हमारा, हम उसका नाम लिख देते हैं, स्टेट बैंक। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखो वो हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में आप लोग सिंपली अपना अकाउंट नंबर दे सकते हो या अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हो। ठीक है, वो आप अपने ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी डालें। ठीक है, और सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे इसकी फाइल अपलोड कर लेनी है। इसका साइज भी आप लोगों को बताऊंगा, और जस्टिफिकेशन रिमार्क में आप लोगों को क्या टाइप करना है, जो भी आप डालेंगे तो वो चीज़ डाल देंगे कि सिंपली बैंक पासबुक अटैचड, सिंपली वोटर कार्ड अटैचड। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम ये फाइल कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो खाली बॉक्स होता है इसको टिक आउट करना होता है, और देन यहाँ पे आप लोगों को अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ये चीज़ जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला है ना, सेकंड में क्या है आप लोगों को अदर रिमार्क, तो यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आप लोग इस पर अपलोड कर सकते हो। अब जैसे इस कंडीशन में मैंने क्या किया है, ठीक है, अदर रिमार्क में मैंने सिंपली इस पर क्या किया है, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो लगाई है, और सिंपली वोटर आई कार्ड की कॉपी लगाई है। ठीक है, यानी कि उसका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट के ऊपर ही रखा है, और सिंपली जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, सेम सारे डॉक्यूमेंट एक ही के ऊपर मैंने फोटो क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जस्टिफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, इनकम प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट विद लाटेस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, और प्रूफ ऑफ विटनेस। तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम आइडेंटिटी प्रूफ चूज कर लेते हैं इस पर। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे यूआईडी हो गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, तो डॉक्यूमेंट नंबर में हमें यहाँ पे सिंपली अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और जस्टिफिकेशन रिमार्क पे यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली चाहे आप लोग अपना आधार कार्ड भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं तीनों एक साथ करें। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैंने अपने फायदे के लिए किया है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग एक डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप आधार अपलोड करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट नो इज ऑलरेडी अटैच्ड, प्लीज अपलोड इट फ्रॉम
माई डॉक्यूमेंट सेक्शन आफ्टर डीएक्टिवेटिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड फॉर दिस डॉक्यूमेंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप अपना पहला डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हो तभी आप अपलोड कर पाओगे, या फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर। अब यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर वाला है ना, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एज प्रूफ डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर, ठीक है। यहाँ पे बता रहा कि जो डॉक्यूमेंट किया है वो नॉट क्लियर है, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे सिंपली ये पेंडिंग दिखा रहा है, अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जस्टिफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे सिंपली एज प्रूफ हमें बताया गया है, तो उसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे पैन कार्ड दिया गया है, तो पैन कार्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हमें टाइप कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे की साइड में उसकी फाइल अपलोड करेंगे, जस्टिफाई रिमार्क में कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पे खाली बॉक्स को टिक आउट कर लेना, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए चारों स्टेप हमने कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा सबमिट टू रिएक्टिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब सिंपली आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो योर जस्टिफिकेशन ऑन ऑब्जेक्शन हैज बीन सबमिट टू रिएक्टिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे आपको होम पे ही आना है, जो आपका अंडर ऑब्जेक्शन में सिंपली 1 नंबर जो दिख रहा है ग्रीन कलर से, इस पे टिक आउट करना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेरी रिप्लाइड आ चुका है, तो बाद में आप अपने स्टेटस जरूर चेक करें कि स्टेटस के अंदर क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि जब तक आप स्टेटस चेक नहीं करेंगे हो सकता है आपके फ़ोन में नंबर लिंक ना हो आप लोगों का, या फिर नेटवर्क इशू, आपको मैसेज ना प्राप्त हो, तो इस वजह से आप लोग रह सकते हैं। तो स्टेटस जरूर चेक करें आप लोग अपने, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को इसको क्वेरी को रिसॉल्व करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।